Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रवीण आरजे सोला। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक जो कि संस्कृत की है उसका छठा पाठ जिसका नाम महाराणा प्रताप है, उस पाठ को हम पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़कर हम जानेंगे कि किस तरीके से मुगल बादशाह या मुगल शासकों से अपनी मातृभूमि को महाराणा प्रताप आजाद करवाते हैं और कैसी कसम खाते हैं। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं मेवाड़ भूमि को आज़ाद नहीं कराऊंगा तब तक मैं ना तो सोने के बर्तनों में खाना खाऊंगा, ना मैं अच्छे बिस्तरों पे सोऊंगा, ना ही मैं महलों में निवास करूंगा। इस तरीके की वो कसम का पालन करते हुए किस तरीके से वो कठिनाइयों का सामना करते हैं और अंततः किस तरीके से वो जाकर मुगल बादशाह से अपनी मातृभूमि मेवाड़ मातृभूमि को आज़ाद करा पाते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं पाठ। हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने पाठ्य पुस्तक स्पंदना के छठे पाठ महाराणा प्रताप पढ़ने के लिए। इससे पहले का जो वीडियो है उस वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि महाराणा प्रताप अपनी भूमि को प्राप्त करने के लिए, मेवाड़ भूमि को प्राप्त करने के लिए क्या प्रतिज्ञा करते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, यावत अहम हस्तच्युतान स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि राजप्रसादे वासम न करिष्यामि मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि। उन्होंने कहा था है कि जब तक मैं अपने हाथ से गए, अपने अधिकार से गए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं करूंगा, वापस अपने अधिकार में नहीं लूंगा, तब तक ना तो मैं सोने के बर्तनों में भोजन करूंगा, ना ही मैं राजमहल में निवास करूंगा और ना ही मैं कोमल बिस्तरों पे सोऊंगा। ठीक है, इससे आगे इस वीडियो में हम देखते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं और वो वीडियो पहले देख ले ताकि आपको वो वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़ना। प्रतापस्य राज्यकाले अकबरः इति नामकः मुगल शासकः आसीत्। महाराणा प्रताप के राज्यकाल में अकबर नाम का मुगल बादशाह था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेक बार युद्धम अभवत्। अकबर की सेना के साथ महाराणा प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत्, और जिनका प्रमुख युद्ध था, मुख्य युद्ध था, जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध था, वो हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव ये हल्दी घाटी जो स्थान है वो फिलहाल राजसमंद जिले में है, राजस्थान के राजसमंद जिले में है। ये हल्दी घाटी एक स्थान विशेष का नाम है और वहाँ युद्ध लड़ने के कारण इस युद्ध का नाम ही हल्दी घाटी का युद्ध पड़ गया, जो 1576 में लड़ा गया था। 21 जून, कई इतिहासकार इसको 21 जून मानते हैं और कई इतिहासकार इसको 18 जून मानते हैं। तो 18 या 21 जून 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर का सेनापति जो था वो जयपुर के राजा मान सिंह जी थे। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धमिति नामना प्रसिद्धम, इसलिए ये हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि हल्दी घाटी स्थान पर लड़ा गया था, इसलिए हल्दी घाटी युद्ध इसका नाम पड़ गया। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतक इति नामकम अश्वम आरुह्य बहुशौर्यम प्रदर्शितवान्। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर चढ़कर बहुत शौर्य प्रदर्शित किया, बहुत युद्ध किया, अच्छे तरीके से युद्ध लड़ा। अश्वम का मतलब होता है घोड़ा, ध्यान रखना। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्, यानी महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने में कुशल थी या निपुण थी, क्योंकि अगर आप मेवाड़ क्षेत्र में आप देखोगे
उदयपुर क्षेत्र में आप देखोगे तो वहाँ पर अरावली पर्वतमाला के केवल पहाड़ हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो नॉर्मली वैसे भी पहाड़ों में रहने के आदी होते हैं। तो वो जो सेना है वो पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने में निपुण थी। अतएव मुगल सेनायाः अति क्षति ही जाता, इसलिए मुगल सेना की अधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता। क्या है? मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वहां से लौट गई, क्योंकि वहां पर स्थानीय जो पर्वत क्षेत्रों में लोग रहते थे वो भी युद्ध करने में माहिर थे। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्येपि जनक्षति धनक्षति संजाताः। ठीक है, इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जन धन की हानि हुई। क्षति का मतलब होता है हानि। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता। तस्य ये जो शब्द है महाराणा प्रताप के लिए है। तस्य यानी उस महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो भी धन के अभाव में टूट गई। क्या? बिखर गई। परम प्रतापः कदापि पराजयं न स्वीकृतवान्। फिर भी प्रताप ने कभी भी पराजय स्वीकार नहीं की। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने कभी अपने जीवन में किसी के सामने हार नहीं मानी। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धिये सैन्य संग्रणम उपाक्रमत। जंगल और गुफाओं में निवास करके अपनी संकल्प सिद्धि के लिए सेना का संग्रह किया। सैन्य संग्रणम तत्प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्यम। क्या? सैन्य संग्रह करना, सैन्य संग्रणम यानी सेना का संग्रह करना, इकट्ठी करना, सेना बनाना। तत्प्रशिक्षण यानी उसको प्रशिक्षित करना। बहुवित्त साध्यम कार्यम, सेना को इकट्ठी करना, एक जगह लाना, सेना बनाना और उसको प्रशिक्षित करना अधिक धन से सिद्ध होने वाला कार्य था। तो महाराणा प्रताप के सामने क्या है? धन की समस्या आ गई। आगे चलते हैं। महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदमेव बहु चिंता कारणम आसीत्। महादरिद्रता से संतप्त होते हुए प्रताप का ये चिंता का बहुत बड़ा कारण हो गया। क्या कारण हो गया? कि महाराणा प्रताप के पास में धन की सुविधा नहीं थी और सेना बनाना और सेना को प्रशिक्षण देना, लड़ाई युद्ध सिखाना, उसमें बहुत धन की आवश्यकता होती थी। प्रतापस्य चिंतां विभाव्य भामाशाह नाम कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यं कर्तुं कालः समायातः इति भावितवान्। प्रताप की चिंता को समझकर भामाशाह नाम के किसी सेठ ने कुछ महान कार्य करने का समय आ गया है ऐसा विचार किया। बता दूं ये जो भामाशाह जो शब्द हैं आज भी हम 26 जनवरी 15 अगस्त या कहीं भी ऐसे कार्यक्रमों में अपन गांव में माइक से बोलते हुए देखे होंगे। जो एंकर होते हैं उनको देखे होंगे। जो भी गांव के लोग अगर कहीं पर भी दान करते हैं पैसे, अगर 10 रुपये भी दान करते हैं तो हमारी ये परंपरा रही है कि हम उसको भामाशाह नाम से संबोधित करते हैं। कहते हैं कि फला भामाशाह ने इतने रुपए हमारे स्कूल में दान किए, इतने रुपए इस कार्यक्रम के लिए दान किए। तो ये जो भामाशाह शब्द हैं ये मुख्य रूप से उस समय से बोलते आ रहे हैं उनको सम्मान देने के लिए। ठीक है, भामाशाह ने किस प्रकार से धन दिया था ये अपन आगे पढ़ेंगे। सह प्रतापम निक्षा गत्वा उवाच प्रभो अहम भवद्वंशस्य सेवक मम हस्ते प्रभूत धनम विद्यते। क्या? वह प्रताप के पास में जाकर बोला। निक्षा का मतलब होता है पास में। ये जो निक्षा शब्द हैं इसका मतलब होता है पास में। ठीक है, प्रताप के पास में जाकर बोला स्वामी मैं तुम्हारे वंश का सेवक हूँ। क्या है? मैं तुम्हारे प्रभो अहम भवद्वंशस्य सेवक मम हस्ते प्रभुत धनम विद्यते। स्वामी मैं तुम्हारे वंश का सेवक हूँ, मेरे पास बहुत सा धन है। तेन भवान पंचविंशति
सहस्त्र सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतम पालयितुम प्रभविष्यति इति। उससे आप पंचविंशति यानी 25 सहस्त्र यानी 1000 25,000 सैनिकान यानी सैनिकों को 12 यानी 12 वर्ष पर्यंत यानी 12 वर्ष तक पालने में समर्थ हो। उन्होंने भामाशाह ने क्या कहा कि प्रभु मैं आपके वंश का सेवक हूं और मेरे पास इतना धन है कि उस धन से आप 25,000 सैनिकों को 12 साल तक पालन कर सकते हो, उनको खिला पिला सकते हो, उनको प्रशिक्षण दे सकते हो। तदा प्रताप उवाच, तब महाराणा प्रताप बोले, अहम नेतद धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, अहम नेतद धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। ये तद धनम भवता अर्जितम अस्ति, यानी यह धन आपका अर्जित किया हुआ है। तदा भामाशाह प्रावोचत, तब भामाशाह बोला, न एतद धनम परकीयम, यह धन पराया नहीं है। परकीयम मतलब पराया। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम यदि सहायकम भवेत तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति इति। क्या यह धन पराया नहीं है? तो भामाशाह ने क्या कहा, देश रक्षा के लिए, देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम, देश रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ यह धन सहायकम भवे तरी मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ यह धन यदि सहायक हो तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। भामाशाहस्य वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनाम आप्तवान, भामाशाह का ऐसा वचन सुनकर प्रताप का मन असीम सांत्वना को प्राप्त हुआ, बहुत प्रफुल्लित हुआ, खुश हुआ। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम, तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम महासैन्यम च रचयामास। उसने यानी महाराणा प्रताप ने फिर से पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्य आरब्धम, यानी सैन्य शक्ति को संग्रह करने का कार्य प्रारंभ कर दिया, सेना इकट्ठी करनी शुरू कर दी। महासैन्यम च रचयामास, यानी महान सेना की रचना की। तया सैन्या च मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र्य युद्धम प्रारब्ध। ठीक है, यानी उस सेना को तैयार करके उस सेना से मुगल शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान, यानी अपने राज्य के अनेक हाथ से निकले हुए भागों को फिर से हस्तगत किया। अपने राज्य से जो कई ऐसे भाग थे जो अपने हाथ से निकल गए थे, उनको वापस ले लिया। तेषु मोही, गोगुंदा, उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन, उनमें से मोही, गोगुंदा और उदयपुर मुख्य थे। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानी अकरोत्, अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया, चावंड को। तस्मिन् काले चावंड स्थानम स्थापत्य कलाया ललित कलाया वाणिज्यस्य विद्याश्च प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय चावंड स्थान स्थापत्य कला, ललित कला, व्यापार और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्यंचाघातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत्। अंत में असावधानी से, पाद यानी पैर, पैर में धनुष, प्रत्यंचा का मतलब होता है डोरी, धनुष की डोरी के आघात से प्रताप अस्वस्थ हो गया। 1597 तमे ईस्वीब्दे प्रताप दिवंगत। 1597 ईस्वी वर्ष में महाराणा प्रताप स्वराग जो है स्वर्ग सिधार गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। प्रताप महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता आसीत्। भारतवासिनः अधुनापि तस्य
स्वतंत्र प्रेमिणः शौर्य गाथा गायन्ति। महाराणा प्रताप सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी आज भी उस स्वतंत्रता प्रेमी की शौर्य गाथा गाते हैं। अभी कठिन शब्दार्थ की बात करते हैं। तो पहला अपना कठिन शब्दार्थ है तो विघटिता। विघटिता का मतलब होता है बिखर गई। ठीक है। अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल। गुहा, गुहा का मतलब होता है गुफा। ठीक है। बात की जाए क्षति, क्षति का मतलब क्या होता है नुकसान या हानि। ठीक है। आगे अपना जो है श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का मतलब होता है सेठ, जो धनवान व्यक्ति होता है वो। निक्सा का मतलब होता है समीप। ठीक है। बात की जाए उवाच, उवाच का मतलब होता है बोलना। ठीक है। परकीयम यानी पराया, दूसरे का। ठीक है। इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर कुछ कमी है तो भी मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं और वीडियो अच्छा बना सकूं। और अगला वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल परवीन आरजे सोढ़ा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।